जोशीमठ के हालात पर पीएमओ में हुई हाई लेवल मीटिंग। अब तक 66 परिवारों का रेस्क्यू। मोदी ने सीएम धामी को फोन किया। आज से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर बैठक। सीएम गहलोत, प्रभारी रंधावा सहित सभी नेता रहे मौजूद। प्रदेश प्रभारी ने सीएम और पीसीसी चीफ से कहा कि हम थोड़े सॉफ्ट हैं, अब सख्ती बरतनी पड़ेगी। गहलोत बोले, फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर जाएंगे जनता के बीच। हिमाचल में सुखू सरकार में पहला कैबिनेट विस्तार। 7 मंत्रियों ने शपथ ली। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य को जगह मिली। राहुल गांधी ने कुरुक्षेत्र में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि देश में फैलाई जा रही नफरत। अभद्र टिप्पणी के आरोप में आईटी सेल चीफ मनीष गिरफ्तार। पुलिस मुख्यालय के बाहर सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। उत्तराखंड के जोशीमठ में दरारें पड़ने का सिलसिला जारी। प्रभावित 55 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। गुजरात में आज से 14 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव का आयोजन। G20 थीम पर पतंग उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर बड़ा प्रहार। पुंछ की बालाकोट में 2 आतंकी ढेर। जयपुर में डेंटिस्ट की वर्कशॉप में सीएम गहलोत ने की शिरकत। कहा कि मेडिकल हमारी प्रायोरिटी, हेल्थ में राजस्थान बना मॉडल स्टेट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोटा के दौरे पर बच्चों से किया संवाद। क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किया। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 163 नए मामले सामने आए। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 2423 पहुंचा। चोट लगने के बाद सेट पर वापस लौटे रोहित शेट्टी वेब सीरीज की शूटिंग में ही घायल हुए थे। भारत की मेजबानी में हॉकी विश्व कप का आयोजन। 13 से 29 जनवरी तक होगा आयोजन। भारत को दूसरे खिताब की रहेगी तलाश। राजस्थान में शीतलहर का अलर्ट। 15 शहरों में तापमान 5 डिग्री से नीचे लुढ़का। जयपुर के जोबनेर में -2.5 डिग्री। जयपुर में भूख मुक्त बचपन फाउंडेशन समूह के सदस्य पंकज शर्मा आदि लोगों ने कंबल वितरित किए। पिछले 5 सालों में अधिक देर में रात के मौसम में ग्राउंड जीरो पर जाकर जरूरतमंदों को कंबल का वितरण किया जाता है। अभियान का नाम शेयरिंग द वार्म। श्री गंगानगर जिले के जैसर में नई धान मंडी परिसर में श्री जम्बवाणी हरिकथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान कथावाचक राजेंद्रानंद ने भगवान जम्बेश्वर और उनके द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए कार्यों की जानकारी दी। चूरू के विदासर में पुलिस ने नाकाबंदी कर ओवरलोडिंग वाहनों पर कार्रवाई की। नाकाबंदी के दौरान डीवाईएसपी प्रहलाद राय और थाना अधिकारी जगदीश सिंह ने वाहन चालकों से यातायात नियमों की पालना को लेकर अपील की और साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान भी काटे। जैसलमेर के रामदेवरा के युवा व्यवसायी और सिक्कों की संग्रहण करता हुकुम सिंह तंवर ने बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन से मुलाकात की और रामदेवरा आने का न्योता दिया। हुकुम सिंह तंवर ने बताया कि अमिताभ बच्चन ने कहा था कि जैसलमेर आ चुके हैं, एक बार और जैसलमेर आने की तमन्ना है। अगर स्वास्थ्य सही रहा तो शीघ्र जैसलमेर आने पर विचार होगा। डिडवाना में श्री आदर्श सरस्वती सेवा समिति के तत्वाधान में शंकरा आई अस्पताल एवं जिला अंधता निवारण समिति जयपुर के सहयोग से 6वें निःशुल्क मोतियाबिंद और नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। भरतपुर जिला में अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा स्थापना दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महासभा के उप प्रधान पन्ना लाल जांगीड़ के नेतृत्व में ये समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान महासभा के जिला अध्यक्ष सोहनलाल समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। समारोह का आयोजन जय शिव मैरिज होम तोप सर्किल भरतपुर में हुआ। इस दौरान समाज को लोगों ने अपने विचारों से अवगत कराया। धांधला सरपंच प्रतिनिधि राम रघुनाथ छरंग सहित ग्रामीणों ने प्रतिनिधिमंडल में राजसमंद सांसद दिया कुमारी से मुलाकात की। छात्र नेता नरेंद्र सिंह इडवा ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने सांसद दिया कुमारी से मिलकर नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। मेड़ता सिटी में 5 दिन पूर्व एक लावारिश शव का अनिल थानवी और पालिका द्वारा अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस द्वारा काफी प्रयास करने पर भी अभी तक शख्स की शिनाख्त नहीं हो पाई। नागौर में मसाला फसल जीरे के बाद मूंग की भारी समर्थन मूल्य को पछाड़ मूंग हुआ 7,755 रुपये प्रति क्विंटल। अब 3 महीने तक सिर्फ राजस्थान में ही मूंग की सप्लाई हो। राजस्थान पर्यटन विकास निगम बोर्ड के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ रविवार को मकराना दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने विशेष रूप से बोरवाड़ में मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा परामर्श शिविर में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। लाड़ू में सिद्धपीठ कुचिपला भैरव धाम बातेड़ भैरव धाम में 108 कुंडिया महायज्ञ और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 8 से 16 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। धार्मिक आयोजन के दौरान निकली विशाल शोभा यात्रा जिसमें आसपास के गांवों में हजारों श्रद्धालुओं का तांता लगा।
शिव शक्ति महायज्ञ के साथ भगवान शिव और काली माता की 15 और 16 जनवरी को होगी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। लाड़नू के गांव गुजार में 12 जनवरी को पूरी तहसील के विशाल पथ संचलन का होगा आयोजन। आज गुजार गांव में पथ संचलन जैसे ही गांव में निकला तो लोगों ने की पुष्प वर्षा। वहीं बालिकाओं ने घर के आगे रंगोलियां बनाकर पथ संचलन का भव्य स्वागत किया। झालावाड़ के कानपुर में एडिशनल एसपी देवेंद्र सिंह चंद्रावत का प्रवास दौरा। एडिशनल एसपी ने पुराना तहसील भवन परिसर का निरीक्षण किया। उपखंड कार्यालय में भी मामले में चौकी खोलने की सहमति जताई। कोडाभीम क्षेत्र में पड़ रही तेज सर्दी के कारण जहां एक तरफ जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पशुओं को भी सर्दी से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनेगी। कहा कि 1 साल के दौरान ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलवाया जाएगा। गंगापुर क्षेत्र की कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार आदि मुद्दों को लेकर पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर ने एक प्रेस वार्ता की। 12 जनवरी को सवाई माधोपुर बंद को लेकर पत्रकारों को विस्तृत रूप से जानकारी दी। राजसमंद जिला मुख्यालय स्थित कृषि उपज मंडी का मंडी निदेशक जयपुर सीताराम जाट ने औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। फिर मंडी के व्यापारियों ने निदेशक सीताराम से मुलाकात कर मंडी में व्याप्त समस्याओं से अवगत कराते हुए विभागीय अनियमितता की शिकायत की। सीकर केश कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत 10 जनवरी को सीकर आएंगे। सीकर में ही प्रधान जी के जाव में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में समाज के प्रतिभावन छात्र छात्राओं और समाज सेवियों को सम्मानित भी करेंगे। 12 सदर थाना पुलिस ने अपहरण के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सीआई राजेश कुमार खटाना ने बताया कि कोटा कनवास निवासी मनीष कुमार गुर्जर को गिरफ्तार किया गया। झालावाड़ जिले के बिडावा नगर के नयापुरा मोहल्ले में अज्ञात चोरों ने घर के सामने खड़ी इको कार के गेट तोड़कर कार चोरी का प्रयास किया। लोगों के जागने पर चोर कार में रखे साड़ियों के 4 बंडल लेकर फरार हो गए। श्रीगंगानगर के राज सिंह नगर में गुरु गोविंद सिंह प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य पर गुरुद्वारा कलगीधर के तत्वाधान में नगर कीर्तन निकाला गया। गतका पार्टी ने शौर्य करतब भी दिखाया। झालावाड़ के पिडावा तहसील के हिम्मतगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा विशाल पथ संचलन निकाला गया, जिसमें हिम्मतगढ़ मंडल के समस्त ग्रामों से स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने अपने घरों के आगे रंगोलियां भी बनाई। सैनिक स्कूल में प्रवेश पाने के लिए झुंझुनू जिले में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें जिले में 6 सेंटर बनाए गए। झुंझुनू के मंडावा मोड़ पर स्थित महर्षि दयानंद बालिका महाविद्यालय में भी सैनिक स्कूल में प्रवेश पाने के लिए परीक्षा आयोजित की गई। अखिल भारतीय वैष्णव परिषद और वैष्णव ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में आयोजित सम्मान समारोह अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में हुआ। सम्मान समारोह पूर्व कैबिनेट मंत्री रोहिताश शर्मा ने समारोह में शिरकत की। अलवर में ब्रज भूमि कल्याण परिषद, बीजेपी, हिंदू वाहिनी संगठनों सहित विभिन्न हिंदू संगठनों के तत्वाधान में न्याय मार्च निकाला। आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। यह आक्रोश रैली शहर के अशोका टॉकीज स्थित विवेकानंद स्मारक से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होती हुई कलेक्ट्रेट पर जाकर संपन्न। वारंगल छपड़ा कस्बे में राजकीय हाई स्कूल मैदान में आयोजित हो रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में श्रद्धालु पहुंचे। मुख्य यजमान झंडेवाल परिसर की तरफ से आयोजित की गई भागवत कथा व्यासपीठ से जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री धराचार्य प्रवचन दे रहे हैं। बूंदी के रामनगर कंचर कॉलोनी में लूट की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया। 4 शातिर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। भाया दंपति ने कोटा पहुंचकर भागवत कथा का श्रवण किया। व्यासपीठ से प्राप्त किया आशीर्वाद। फरवरी माह में होने वाली श्रीमद् भागवत कथा में पधारने का निमंत्रण दिया। नागौर के जाल में शहरी और ओलंपिक खेलों के आयोजन को लेकर नगरपालिका परिसर भवन में न्यायपालिका अध्यक्ष जगदीश कड़वासरा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में अधिशासी अधिकारी ने जागरूकता और रुचि बढ़ाने के निर्देश दिए। नागौर के जाल में मौसम विभाग की चेतावनी के साथ ही सर्दी के मौसम में सर्दी बढ़ने से किसानों को रबी फसल को अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद है। इस साल रबी फसल अच्छी होने का अनुमान जताया जा रहा है। लाड़नू पूर्व विधायक ठाकुर मनोहर सिंह ने उपराष्ट्रपति से दिल्ली में उनके निवास पर मुलाकात की। पूर्व विधायक मनोहर सिंह ने लाड़नू में सैनिक स्कूल खोलने की मांग। नागौर के रियावड़ी में सड़क का डामर गायब हो गया है। फैली रेत से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ध्यान नहीं दे रहा।
रियावाड़ी कस्बे के पहाड़ी की तलहटी में स्थित शनिदेव मंदिर में पोषबड़ा महोत्सव मनाया गया। भगवान शनिदेव की पोषबड़ा का भोग लगाकर महाआरती का आयोजन किया गया। नागौर के मेड़ता सिटी से मेड़ता विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस जन मिलकर संगठनात्मक गतिविधियों से अवगत कराया। आगामी 26 जनवरी से शुरू होने वाले हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की चर्चा की। संत नित्यानंद महाराज के सानिध्य में आयोजित होने वाले क्षेत्र के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। ब्रह्मलीन संत जय शिवानंद महाराज के 15वें निर्वाण महोत्सव को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। टपुकोड़ा तहसील क्षेत्र के कोरीकोट के जंगलों में वन्य भूमि पर बना परमिशन मिट्टी खुदाई के दौरान खनिज विभाग की टीम द्वारा कार्रवाई में एक जेसीबी मशीन और 2 ट्रैक्टर जब्त किए गए, लेकिन ग्रामीणों ने धक्का मुक्की कर जेसीबी मशीन और दोनों ट्रैक्टर जबरन छुड़वा लिए। चित्तौड़गढ़ के बेगू में खड़ी बस को ट्रेलर ने टक्कर मार दी। हादसे में बस में सवार 4 व्यक्ति घायल हो गए। चित्तौड़गढ़ कोटा हाईवे पर नितिन स्पिनर्स प्लांट के पास की घटना है। राजस्थान सरकार के मंत्री शाले मोहम्मद रविवार को 1 दिवसीय पोखरण प्रवास पर रहे। पोखरण प्रवास के दौरान जैसलमेर सड़क मार्ग पर स्थित अपने निवास स्थान पर जनसुनवाई की। जनसुनवाई के बाद मंत्री शाले मोहम्मद ने पोखरण में भील समाज के न्याती नोहरे में आयोजित सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत की। दौसा के महू में ग्राम रौत हाड़िया में भामाशाह धोली देवी मीना की तरफ से जरूरतमंद लोगों को सर्दी में बचाव के लिए गर्म कपड़े वितरित किए गए। साथ ही जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री भी वितरित की गई। लाड़दू में निकला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन। बड़ी संख्या में स्वयंसेवक घोष की ताल के साथ कदम मिलाते हुए विभिन्न मार्गों से गुजरे। राजस्व कर्मचारियों का चौथा वार्षिक अधिवेशन रविवार को संपन्न हुआ। अध्यक्ष कृष्ण अवतार लक्ष्यकार ने बताया कि राजस्व कर्मचारी कल्याण कोष समिति कलेक्ट्रेट कोटा की तरफ से आयोजित कार्यक्रम 12 के अंता के चेहड़िया गांव का जमीनी विवाद दूसरे पक्ष ने किया। चेहड़िया गांव में फसल को नष्ट, जमीनी विवाद के चलते चेहड़िया में हो चुका मर्डर। मेवा के ग्राम रसीदपुर में अघोषित विद्युत कटौती से परेशान ग्रामीणों ने जीएसएस के सामने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने जीएसएस के सामने एडवोकेट भुवनेश और पूर्व सरपंच काड़ूराम जोगी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। प्रतापगढ़ जिले के पीपलकूट उपखंड मुख्यालय पर ओबीसी अधिकार मंच ने ओबीसी और एमबीसी की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड नॉलेज ने आज सवेरे आमजन की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क घंटाघर पर पोहा जलेबी का गर्मा गर्म स्वादिष्ट नाश्ता कराया। भारत को विश्व नरेश पद पर स्थापित करने हेतु सदैव प्रयत्न करने का संदेश दिया। मंत्रालय कर्मचारी महासंघ का आयोजन, अधिवेशन और नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन हुआ। मंत्री ममता भूपेश, मंत्री मुरारी लाल मीणा, विधायक ओम प्रकाश हुर्ला कार्यक्रम में पहुंचे। सरकार ने एक बार फिर से समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद शुरू कर दी है। वही बाजार और मंडियों में मूंग की आवक कम होने के चलते मूंग जिले की मंडियों में समर्थन मूल्य से ऊपर 8,000 में बिक रहा है। अलवर के टपुकोड़ा तहसील क्षेत्र के बाईपास पर स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक धाम टपुकोड़ा में खालसा टीम के सहयोग से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की 356वें प्रकाश पर्व के अवसर पर महान गुरुमत समागम का आयोजन किया गया। सवाईमाधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा में 9 जनवरी से 15 जनवरी तक आयोजित होने वाली चौथ माता के लक्की मेले को लेकर सभी तैयारियां व्यापक स्तर पर है। चौथ का बरवाड़ा पंचायत प्रशासन और जिला प्रशासन और चौथ माता ट्रस्ट द्वारा मेले की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कटुमर में लोकमन चौधरी के आवास पर सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री भजनलाल जाटव ने बैठक ली, जहां क्षेत्रीय ग्रामीणों ने मंत्री का स्वागत किया। इस मौके पर मंत्री ने कटुमर क्षेत्र को 3 सड़कों की सौगात दी। चौमू शहर के धोली मंडी स्थित एक सूने मकान में चोरों ने निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और मकान के करीब 10 कमरों के ताले तोड़कर हजारों रुपए का सामान चुरा कर दिया। खैरतल थाना अंतर्गत गांव हुसैनपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। इस मामले में दूसरे पक्ष ने घर में घुसकर कुल्हाड़ी फरसों से हमला कर दिया। सीकर में शहरी ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज हुआ। नगर परिषद जिला प्रशासन कराएगा विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं, वार्ड स्तर पर होगी तीनों का चयन। अलवर के बांसुर के त्यागी महाराज जी की बगीची में भंडारे का आयोजन किया गया। सुबह से शाम तक चले विशाल भंडारे में महिला पुरुषों ने पंगत में बैठकर प्रसादी ग्रहण किया। चौमू में बी पॉजिटिव संस्थान द्वारा सामाजिक सरोकार की पहल, संस्थान के पदाधिकारी भामाशाह बनकर आए आगे। बी पॉजिटिव संस्थान के तहत 40,000 रुपए की आर्थिक मदद। भारत संचार निगम लिमिटेड अलवर के महाप्रबंधक ज्ञानचंद मीणा द्वारा बांसुर ब्लॉक की सभी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट सेवा से जोड़ने की कड़ी ग्राम पंचायत ज्ञानपुर में प्रथम OTA का फीता काटकर उद्घाटन किया गया।
कटुमर के भनोखर गांव में बदमाश के 3,81,000 रुपए से भरे एटीएम को उखाड़ कर ले गए। सूचना पर कटुमर डीएसपी अशोक चौहान और बैतूकला एसएचओ हनुमान साहे ने मौका मुआयना किया। वहीं अलवर से स्पेशल टीम बुलाई गई। संदड़ी क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जेठंत्री की 4 छात्रा और एक छात्र एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना अंतर्गत 10 दिवसीय प्रदेश के भ्रमण पर। देसूरी सादरी थाना क्षेत्र की मुंडारा सड़क मार्ग पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के पास खाई में जाकर उतर गया, जिससे ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जैसलमेर की लाठी में ट्रक के पीछे घुसा मिनी ट्रक हादसे में मिनी ट्रक का अगला हिस्सा हुआ पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त। मिनी ट्रक में सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा लिखित पुस्तक पटवारनामा का कैबिनेट मंत्री सालिम मोहम्मद ने विमोचन किया। शेरगढ़ के पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ शेरगढ़ पहुंचे, अधूरी पड़ी इंटरलॉकिंग टाइल्स की सड़क का अवलोकन किया। शेरगढ़ ग्राम पंचायत सोइतरा द्वारा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के पंजीकरण हेतु कैंप आयोजित किया गया। पर्यावरण प्रेमियों द्वारा क्लीन एंड G3 जोधपुर का द्वितीय चरण का आयोजन किया गया। जालोर में नर्मदा नहर में डूबने से पति पत्नी की मौत, गोताखोरों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया। सावर कस्बे में पानी के विवाद में चाकूबाजी की घटना सामने आई। घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। धौलपुर के सरमथुरा में अग्रवाल समाज महिला मंडल के द्वारा अभूतगिरी आश्रम पर पोष बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्षेत्र के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को लेकर विधायक इंदिरा मीणा गंभीर है। शिवानंद महाराज के 15वें निर्वाण महोत्सव के अंदर शामिल होने के लिए सीएम अशोक गहलोत को निमंत्रण दिया। पौली थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की वारदातों को लेकर दुकानदारों में आक्रोश व्याप्त है। सदर बाजार की 2 दुकानों में हुई चोरी की वारदातों को लेकर गुस्सा है। बिग बार एसोसिएशन द्वारा डी को जिला बनाने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के तहत अध्यक्ष आनंद प्रकाश पटेल के नेतृत्व में न्यायालय परिसर में धरना 50वें दिन जारी। बसेड़ी एचएम कुणाल राढ़ की अध्यक्षता में राजीव गांधी शहरी ओलंपिक प्रतियोगिता को लेकर पंचायत समिति सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।